माँ और कितनी देर हमें इस गर्मी में चलना होगा? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पैर भी दर्द होने लग गए हैं। हमें और कितनी देर चलना होगा? हम लोग घर कब तक पहुंचेंगे? हम सब लोग घर को छोड़कर ही तो यहाँ आए हैं। जल्दबाजी के चक्कर में ठीक से अपना पूरा सामान भी नहीं ला पाए। कुछ महीनों पहले तक तो हमारे गांव में सब कुछ कितना ठीक था। कुएं और नदियां पानी से भरे हुए थे, सभी आराम से रह रहे थे। लेकिन अचानक से ये गर्मी बढ़ी, पूरे गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग तो शुरुआत में ही गांव छोड़कर चले गए। एक हमारा ही परिवार था जो आखिर में निकला। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कुछ पता भी है आप लोगों को? ये रास्ता एक छोटे शहर की तरफ जा रहा है। शहर में कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम हो ही जाएगा। अपने गांव में अचानक सूखा पड़ जाने के कारण यह पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। कई घंटे तक धूप में पैदल चलने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। अब और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर चलने की। अब यहीं कहीं जुगाड़ करके घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। यहाँ आसपास काफी सारे पेड़ की छांव भी है। हाँ, यहीं घर बना लेते हैं। और कितना ही आगे जाएंगे, यहाँ आते हुए थोड़ी दूर पर एक नदी भी है, तो पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। तुम सब एक काम करो, बच्चों को लेकर इस पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाओ। हम लोग कहीं आसपास से घास फूस का इंतजाम करते हैं। पांचों बहुएं बच्चों को लेकर पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती हैं। तो वहीं उन सबके पति आसपास के घास फूस का इंतजाम करते हैं। अब जल्दी से एक छोटी सी घास की झोपड़ी बना देते हैं। तो वहीं बहुएं मिट्टी से एक चूल्हा बना लेती हैं और अपने साथ लाए थोड़े सामान को बहू घर के अंदर रख देती है। सर छुपाने के लिए हमने ये झोपड़ी तो बना ली, लेकिन अब काम वगैरह का क्या करना है? गांव में तो आप लोग छोटे मोटे काम करके गुजारा चला लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ क्या काम करेंगे? गांव में गुजारा चल जाता था, ये तो फिर भी शहर है। आसपास कहीं ना कहीं तो हमें काम मिल ही जाएगा। मेरे पास 100-200 रुपए पड़े हैं, उनसे मैं दाल चावल और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर रख देता हूँ। अब जब तक हम लोगों की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम लोगों को इसमें ही गुजारा करना होगा। अजय दुकान से दाल चावल लाकर रख देता है। तो वहीं बहुएं खाना बनाती हैं। शहर में आए हुए इस पूरे परिवार को 1 से 1.5 हफ्ता होने को आ जाता है, लेकिन अभी तक पांचों के पतियों को कहीं भी ठीक से नौकरी नहीं मिली थी। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। सबसे पहले गांव में सूखा पड़ा तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और अब जब यहाँ आए तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। और मुझे मजदूरी का काम तो मिल गया है, लेकिन यहाँ के लोग तो ठीक से पैसे ही नहीं देते हैं, और अगर कहीं अच्छी जगह जाओ तो वो रहने का प्रूफ मांगते हैं। अब क्या बताएं उन्हें कि हम शहर में कुछ समय पहले ही आए हैं। घर में अब राशन भी खत्म होने को आ गया है। भूख तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इस गर्मी का क्या करें? इस घास फूस की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है। खाना बनाने के लिए भी पर्याप्त बर्तन नहीं है। घर में गिन चुनकर 5-6 बर्तन है, और इस जमीन पर तो बच्चों से सोया भी नहीं जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को, वरना कब तक इस तरह रहेंगे? इस गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी हमारा ये घास फूस का घर है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अपने इस घास के बनाए घर को छोड़कर एक मिट्टी का घर बना ले। हमारे गांव में कई लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे। पंखा ना होने पर भी मिट्टी के घरों की वजह से उनके घरों में काफी ठंडक रहती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारा सेठ कितना अमीर था, लेकिन उसका घर बना मिट्टी का था और घर में काफी ठंडक भी रहती थी। तो फिर देर किस बात की है? हम लोग जल्दी से मिट्टी वगैरह का इंतजाम करते हैं। यहाँ नदी के पास ढेर सारी मिट्टी है और काफी ठंड भी है। हम लोग वहीं से कल मिट्टी ले आएंगे और आप लोग हमारी मदद करना। सभी बहुएं अगले दिन नदी किनारे से ढेर सारी ठंडी ठंडी मिट्टी भरकर लेकर आती हैं। तो वहीं उनके पति अब आसपास से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं और लकड़ियों की मदद से एक घर का ढांचा तैयार करते हैं। तो वहीं अब सभी बहुएं उस मिट्टी की मदद से उस लकड़ी की ढांचे को अच्छी तरह से ढकने लगती हैं। 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ये सभी बहुएं एक मिट्टी का घर तैयार कर देती हैं, जो अंदर से काफी ठंडक भरा होता है। तुमने सही कहा कि घर तो अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। कम से कम गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिली। मैं तो कह रही हूँ कि हर 2 दिन में घर की दीवारों और जमीनों को भी गीला करते रहेंगे। इससे घर में भी और ठंडक रहेगी। मिट्टी से घर का जुगाड़ करने की वजह से सभी बहुएं काफी खुश थीं और अब उन्हें थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल चुकी थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक गांव छोड़ने की वजह से ये सभी बहुएं साथ में रसोई का कुछ ज्यादा सामान नहीं ला पाई थी, इसलिए खाना वाना बनाने और सामान रखने में भी काफी दिक्कत आती थी।
मैं तो परेशान हो गई हूँ खाना बनाने से। ठीक ठाक बर्तन भी नहीं है, मिर्च मसाले भी हमें पन्नी में रखने पड़ते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में तो हम आधे से ज्यादा सामान अपने घर पर ही भूल गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, इधर हमारे पतियों की नौकरी भी नहीं लगी है, वरना अगर हाथ में कुछ पैसे होते तो मार्केट से थोड़े बहुत बर्तन तो ले आते। तो क्यों ना हम लोग रसोई का सामान और बर्तन वगैरह मिट्टी के ही बना ले। जब मिट्टी का घर है तो मिट्टी की रसोई का सामान क्यों नहीं। तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं, चलो बहुत सारी चीज बनानी है रसोई के लिए, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। अब सभी बहुएं फिर से नदी किनारे से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती हैं और उनसे खाना बनाने के लिए तवा, कढ़ाई, हांडी, छोटे मोटे बर्तन, चम्मच, गिलास और मसाले रखने के लिए डिब्बे वगैरह बना लेती हैं, जो उनके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा काम आते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं घर के कामों में लगी होती हैं, तो वहीं उनके बच्चे घर में रखी थोड़ी बहुत मिट्टी से खेलने के लिए छोटे छोटे घोड़े, दिए और भी चीजें बनाने लगते हैं, जिसे देख अरे वाह बच्चों, तुमने तो काफी सारी चीज बना ली और कितनी सुंदर सुंदर चीज बनाई है तुमने। माँ ये देखो, हमने हाथी, घोड़ा, दिया और साथ में गुड़िया भी बनाई है। इन्हें हम बनाकर बेचेंगे। देख रही हो तुम लोग, हमारे बच्चे कितने ज्यादा छोटे हैं लेकिन कितने ज्यादा समझदार भी हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक नया जुगाड़ आया है। क्यों ना हम भी इनकी तरह मिट्टी से थोड़ी बहुत घर की सजावट की चीज बनाएं। हमारे घर में भी कुछ भी सजावट के लिए नहीं है, खुद के लिए बनाने के साथ साथ हम बाहर वालों के लिए भी बनाएंगे। वैसे भी शहर में कहाँ लोगों के पास ऐसी चीज होती है। मुझे यकीन है कि अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो जरूर हमसे वो ये सब खरीदेंगे। पहले घर, फिर रसोई और अब मिट्टी से सजावट के सारे सामान बनाने के बाद पांचों बहुएं उन्हें घर के बाहर लगा देती हैं। आस पड़ोस के शहरी लोग जब उन मिट्टी से बने हुए छोटे मोटे सामानों को देखते हैं तो अरे अलीशा, सारा ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन घोड़े देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इन्हें तो मैं अपनी बालकनी में रखूंगी। बच्चों के छोटे छोटे मिट्टी के खेल खिलौने तो देखो, मेरी गुड़िया तो इसे देखकर खुश हो जाएगी। आप ये खेल खिलौना पैक कर दीजिए। जहां कुछ बहुएं इतना सब घर के बाहर सामान बेचकर पैसे कमाने में लगी थीं, तो वहीं कुछ अब घर के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे बेड बना रही होती हैं। अरे ये तुम लोग छोटे छोटे मिट्टी के क्या बना रही हो? बिल्कुल बिस्तर जैसे लग रहे हैं। सही कहा आपने, हम लोग बेड ही बना रहे हैं। हम लोग तो जमीन पर सो जाते हैं लेकिन बच्चों से सोया नहीं जाता, इसलिए सोचा कि बेड ही बना दे। अब इतना सब कुछ तो बना लिया है तो ये क्यों नहीं। और हमने तो नहाने वगैरह के लिए अब मिट्टी से बाल्टी भी बना ली है। कभी सोचा नहीं था कि मिट्टी का जुगाड़ इस तरह हमारे जीवन में काम आएगा, रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकेगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वहीं अब उन सब के पतियों को भी शहर में छोटी बड़ी नौकरी मिल जाती है, जिससे अब उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। आसपास रह रहे शहरी लोग उन सभी बहुओं का मिट्टी का घर देखते हैं तो उन्हें वो भी घर काफी ज्यादा पसंद आते हैं और अब लोग अपने मिट्टी के घर को बनवाने का उन बहू को ऑर्डर भी देते हैं। जब मैं छोटा था और अक्सर अपनी नानी के घर जाया करता था तो उनका भी बिल्कुल ऐसा ही मिट्टी का घर बना था। आप लोगों का ये मिट्टी का घर देखकर मुझे मेरी नानी के मिट्टी के घर की याद आती है। क्या आप लोग हमारे लिए भी ऐसा ही एक मिट्टी का घर बना सकते हैं? इसके बदले आपको जितनी पेमेंट चाहिए मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, मुझे मेरे लिए भी बनवाना है। मेरी बेटी को आपका मिट्टी का घर काफी पसंद आया है। हमारे घर में काफी सारे बच्चे हैं तो वो इसमें आराम से खेल भी लेंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। अब बस मिट्टी का इंतजाम कर लीजिए, बाकी हम लोग हफ्ते भर के अंदर ही आप लोगों का घर बना देंगे। लोगों के छोटे मोटे मिट्टी के घर बनाकर भी उन बहुओं ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे और अब धीरे धीरे उनके खुद के हालात भी ठीक होने लगते हैं।